अगर धन की देवी की लक्ष्मी पूजा करने से गरीबी जाती होती तो न 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताता और न करोड़ों नौजवानों को रोजी रोटी के लाले के लिए तरसने पड़ते। अगर चौथे नंबर का ये आर्थिक रूप से देश बन चुका तो 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी क्यों बिताते? इस देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन संपदा वैभव आती होती तो आज करोड़ों लोग गरीब लाचार बेबस जिंदगी नहीं जीते। आज करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के लिए दर दर ठोकरें नहीं खाते। आज भारत गरीब देशों में शुमार नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने दिवाली और देवी लक्ष्मी पर विवादित पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि अगर देवी लक्ष्मी से भला होता तो करोड़ों नौजवान बेरोजगार न होते और देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल पर जिंदगी ना बिताते। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस पोस्ट से साधु संतों में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने मां लक्ष्मी की पूजा पर सवाल उठाए हैं। उनके बयान पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। विश्व हिंदू परिषद ने उनके बयान की निंदा की है और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी ने कहा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। तो वहीं अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यह समय उनके लिए भगवान ही बेहतर जानते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे और सही रास्ते पर लाए। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। देखिए, पहले तो मैं ब्रज क्षेत्र का रहने वाला हूँ। भगवान कृष्ण और गोवर्धन हमारा जहाँ पूजा करते हैं, मैं भी अपने गांव में प्राकृतिक आज गोवर्धन की पूजा का आयोजन यहाँ पर किया गया महानगर अध्यक्ष गाजी शर्मा जी के द्वारा। उसमें मैं भाग लेने के लिए आया। गोवर्धन हमारे कृष्ण भगवान, जिन्होंने गोवर्धन को एक कण की उंगली को उठा लिया। ऐसी ब्रज भूमि में गोवर्धन की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है लक्ष्मी की, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये नास्तिक लोग हैं। जो नास्तिक लोग हैं इस तरह की बात करते हैं। इससे ज्यादा बुरा कर्म उनके साथ क्या होगा भगवान ने उन्हें दिखा दिया, आगे भी दिखाता रहेगा। जीवन में यही बात करते रहे, उनका भगवान अपने पास बुला लेगा। क्या लगता है स्वामी प्रसाद मानसिक रूप से बीमार है। उनकी स्वयं बेटी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है, वो मानसिक रूप से बीमार है। उनकी बेटी भी उनसे अलग हो चुकी है। क्या लगता है इसके पीछे? बहुत मानसिकता खराब है। वो दूसरी सोच के लोग हैं, ये उस सोच से बाहर नहीं निकलना है। और जो दिमाग से आदमी थोड़ा सा अपसेट हो जाए, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता जो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या हो चुके हूँ। उन्हें भगवान सद्बुद्धि देगा। दूसरी बात एक और के जो हलाल का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, क्या लगता है देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल? ये तो महाहराम लोग हैं भाई साहब, हलाल वाले। इनका तो जितना विरोध किया जाए उतना विरोधी होना चाहिए। मुझे 11 साल हो गए विरोध करते करते। मैं जितना हो रहा है मैं विरोध कर रहा हूँ इनका। ये जो महाराज जी बात कह रहे हैं, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूँ। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चों का जिस तरह से कत्ल करते हैं, इनके पता नहीं बच्चे कैसे हाय के लिए मार। अब मैं क्या कहूँ, मैं कहना तो कुछ चाहता हूँ, चैनल का मामला है। स्वयं मेरे भावना को तुम जानते होगे, लेकिन मैं ये भी धन्यवाद देता हूँ कि अलीगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर दिवाली मनाई गई। उनको सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।